तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब विस्तार से आपको जानकारी देंगे। ग्रेटर नोएडा से एक बड़ी खबर आ गई है। पंचशील सोसाइटी में लिफ्ट में परिवार फंस गया है। करीब आधे घंटे तक लिफ्ट में परिवार फंसा रहा। सोसाइटी के लोगों ने लापरवाही के आरोप लगाए हैं। तो आपको बता दें कि लगभग आधे घंटे तक परिवार जो है वो लिफ्ट में फंसा रहा है। कड़ी मशक्कत के बाद लिफ्ट को खोला गया। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है। ऐसी घटनाएं इससे पहले भी कई बार हो चुकी हैं, जहां पर लिफ्ट में तमाम लोग फंस जाते हैं। मेंटेनेंस ना होने के चलते ये वारदातें लगातार होती हैं, क्योंकि आपको बता दें कि लिफ्ट का सही तरीके से मेंटेनेंस नहीं होता, जिसके चलते लिफ्ट बीच रास्ते में ही रुक जाती हैं। तो पंचशील सोसाइटी बताई जा रही है। पंचशील सोसाइटी है जिसका ये पूरा घटनाक्रम है। ग्रेटर नोएडा की पंचशील सोसाइटी की ये पूरी घटना है। लिफ्ट बंद हो गई। परिवार आधे घंटे तक पंचशील सोसाइटी की लिफ्ट में फंसा रहा है। लोगों द्वारा लापरवाही के जो आरोप हैं वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं। लोगों ने कहा है कि इससे पहले भी शिकायत की जा चुकी है कि लिफ्ट में खराबी आती रहती है, लेकिन दुरुस्त जो है वो यहाँ पर लिफ्ट नहीं कराई जाती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं कि लिफ्ट में परिवार फंसने के बाद हड़कंप मच गया। आनन फानन में लिफ्ट को खोला गया और परिवार को बाहर निकाला गया। तो ये तस्वीर आप देखें, आपको बता रहे हैं ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। फिलहाल आपको बता रहे हैं कि लिफ्ट में फंसने के बाद परिवार में हड़कंप मच गया था। रजत कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। रजत, जिस तरीके से पंचशील सोसाइटी का मामला बताया जा रहा है, लिफ्ट में आधे घंटे तक परिवार फंसा रहा, क्या स्थिति बनी थी? देखिए, बिल्कुल एक तरफ भीषण गर्मी और दूसरी तरफ लिफ्ट में बीमारी। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो मामला है वो पंचशील हाईनेस सोसाइटी का है, जहां पर एक परिवार अचानक से अपने घर की तरफ जा रहा था, फिर जो लिफ्ट बीच में ही अड़क चुकी थी। ऐसे में कहीं ना कहीं जो तमाम चीख पुकार भी मचाई है। तो आधा घंटा तक जो परिवार था तो पूरा लिफ्ट में फंसा रहा है। सोचिए कि बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, नोएडा में बनी हुई हैं, लेकिन जो बिल्डर है, बिल्डर के खराब मेंटेनेंस के चलते जो रेजिडेंस होता है वो काफी परेशान रहता है। आए दिन लिफ्ट में फंसने के मामले हैं वो ग्रेटर नोएडा में सामने आए हैं। तो ये जो ताजा मामला है वो ग्रेटर नोएडा वेस्ट का है, जहां पर एक परिवार लिफ्ट में फंसा रहा है और काफी देर तक जब चीख पुकार सुनी, जो सुरक्षा कर्मी जो तैनात थे वो मौके पर पहुंचे, फिर उसके बाद लिफ्ट को खोला गया है। तो कहीं ना कहीं लिफ्ट कानून का जो सीएम योगी ने जो प्रस्ताव रखा था, तो उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं नोएडा में लिफ्ट हादसे वो लगातार सामने आ रहे हैं, जिसमें एक ताजा मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट का, इससे पहले नोएडा का भी मामला है। तो कहीं ना कहीं मेंटेनेंस जो लिफ्ट को सही से मेंटेन नहीं किया जाता है, जिसके चलते जो रेजिडेंट्स होते हैं उनको काफी परेशानी होती है। फिलहाल शिकायत के बाद अब कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल सकती है क्या? क्योंकि इससे पहले भी कई इस तरीके की वारदातें सामने आई हैं। देखिए, अगर कार्रवाई की बात की जाए तो ग्रेटर नोएडा और नोएडा वो क्षेत्र है जहां पर हर दिन लिफ्ट के मामले हैं वो सामने आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो रेजिडेंट्स है वो शिकायत देते हैं, थाने पर शिकायत देते हैं, नोएडा अथॉरिटी को शिकायत देते हैं, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को शिकायत देते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति होती है। जो बिल्डर होता है जिसके पूरी जिम्मेदारी होती है, जिसके ऊपर जो रेजिडेंस होता है, जब भी फ्लैट बुक करता है या रहता है तो करोड़ों रुपए खर्च करता है कि उसे अच्छी सुविधाएं मिलेगी, उसे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन लिफ्ट जिससे जो व्यक्ति हर रोज उपयोग करता है, जब लिफ्ट में ही प्रॉब्लम है तो आखिर आम जनता किस तरीके से बड़ी बड़ी सोसाइटियों में रहेगी। फिलहाल जो रेजिडेंस है उन्होंने शिकायत दी है। अब शिकायत के बाद आके जो जिम्मेदार जो प्रशासन अधिकारी होंगे वो बिल्डर के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है कि जो सोसाइटी के लोग हैं वो काफी नाराज है। उनका कहना है कि हमने कई बार जो लिफ्ट को लेकर शिकायत दी है, बिल्डर को दी है, मेंटेनेंस विभाग को दी है, लेकिन ना तो लिफ्ट की रिपेयरिंग की जाती है, ना ही जो आसपास की जो समस्याएं होती है उनको दूर किया जाता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आगे बढ़ लेते हैं खबरों में। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, यूपी के गाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीते सपा सांसद अफजाल अंसारी, आपको बता दें कि सिद्धपीठ हत्याराम मठ पहुंचे हैं, जिन्होंने विधिवत दर्शन और पूजन किए हैं। पीठाधीश्वर